हेलो स्टूडेंट्स, एपेक्स इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम मैथ्स के अंदर बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में आज हम करेंगे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट पता करना, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। यूनिट डिजिट का मीन्स होता है इकाई अंक। सबसे पहले हमें यह पता होना जरूरी है कि यूनिट डिजिट होता क्या है। सपोज हमने कोई नंबर लिखा है 2378, 2378 हमने कोई नंबर लिखा है, तो इसके अंदर यूनिट डिजिट का मीन्स है जो पहले वाला नंबर है। जैसे हम छोटी क्लासेस में करते रहे हैं, 8 एक बार हो तो इसको हम 8 कहेंगे, 7 10 बार है तो 70 हो गया, 3 जो है 100 बार है तो 300 हो गया, 2 जो है 1000 1000 बार है तो ये हो गया 2000। तो मीन्स क्या है, ये वाला है हमारा यूनिट डिजिट इकाई अंक, ये है टेंथ डिजिट, हंड्रेड्स प्लेस और थाउजेंड प्लेस। इसको हम बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, इस तरह से आगे भी। तो इसका मीनिंग समझो, इकाई अंक होता क्या है। इकाई अंक मीन्स लास्ट डिजिट। कोई भी एक्सप्रेशन का जो लास्ट डिजिट होता है वो होता है इकाई अंक। जैसे कि इसके अंदर अगर हम कहें कि 1 रुपए वाला नोट हमारे पास 8 बार हो तो ये कितने रुपए हो गए, 8 रुपए हो गए। तो ये होता है यूनिट डिजिट। यूनिट का मतलब क्या है, 1। और अगर 7 बार 10 रुपए का नोट हो, 10 रुपए का नोट का मीन्स है दहाई, ठीक है, 10 प्लेस दहाइयां 7 है तो 70 रुपए हो गए। 100 रुपए का नोट मीन्स 100 प्लेस, 100 रुपए का नोट अगर 3 बार हो तो 300 रुपए हो गए। और 1000 रुपए का नोट अगर 2 बार हो तो 2000 रुपए हो गए। तो ये है इकाई अंक मीन्स इकाई वाला प्लेस, दहाई, सैकड़ा और 1000। इसका अगर हम टोटल करेंगे तो टोटल 2378 ही बन जाएगा, जो कि हमारा ओरिजिनल नंबर है। सो इकाई अंक का मीन्स होता है लास्ट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन। इसके अंदर हम करेंगे कि जो एक्सप्रेशन होते हैं उसके अंदर कैलकुलेशन में इकाई अंक क्या होगा। अगर सपोज मैं एक क्वेश्चन लिख दूं 23 और 79, तो इसके अंदर यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। एक तो इसका तरीका ये है, एक तो फॉर्मूला है कि हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करें और फिर हम बताएं कि इकाई अंक क्या होगा। लेकिन इसके अंदर हमें सबको जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ओनली यूनिट डिजिट इकाई अंक ही पता करना है। तो इस नंबर को हम छोड़ सकते हैं, इससे हमें कोई मीनिंग नहीं है। ओनली 3 और 9 को ऐड करेंगे तो यूनिट डिजिट बनता है 2। सो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम नंबर लिखें 87, 34, 96, तो इसके अंदर इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो हमें इसमें से सिर्फ लास्ट वाले डिजिट को ही जोड़ना है, लास्ट वाले अंक को ही जोड़ना है। 7 और 4 11 हो गया, 11 और 6 17 हो गया, तो 17 मीन्स 7। इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 7। एक और एग्जांपल लेते हैं 59, 72, 93। तो इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इसमें इकाई का अंक हो जाएगा 9 को हम 2 में जोड़ दें, 11 हो गया, 11 का भी 1 जोड़ सकते हैं, 1 और 3 कितना हो गया, 4। तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4। इसमें यूनिट डिजिट हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इसकी। इसमें और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि मल्टीप्लाई करें। मान लो अगर हम मल्टीप्लाई करें कुछ एक्सप्रेशन को, अगर इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा। देखो, क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो इकाई अंक है, यूनिट डिजिट है, उसमें हमने सिर्फ यूनिट लास्ट वाले डिजिट को ही कंसीडर करना है, उससे पहले वाले नंबर को हमने छोड़ देना है, इससे हमें कुछ नहीं करना। तो ये हम करेंगे, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 7 के 21, तो हम 2 छोड़ देंगे,
एक को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया, 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? नोट करते रहो अपनी कॉपी निकाल करके। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे लिख दूं, सपोज इस तरह का हमारे पास कोई क्वेश्चन है, तो इसमें हमने यूनिट डिजिट कैलकुलेट करना है, इकाई अंक पता करना है। तो हमने अभी किया कि लास्ट वाले डिजिट को भी हमने मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए लास्ट वाले डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 3 से किया 3 हो गया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 मीन्स 5 हो गया, 5 को 7 से किया 35, तो 5 को 9 से किया 45, तो इकाई अंक क्या हो गया, यूनिट डिजिट क्या हो गया, 5 हो गया। हमारे पास यूनिट डिजिट क्या हो गया, 5 हो गया। लेकिन इसको हम एक और बेसिक रूल से कर सकते हैं। बेसिक रूल क्या है, अगर हमारे पास इस एक्सप्रेशन में किसी भी एक जगह पे 5 हो, किसी भी एक जगह पे हमारे पास लास्ट वाला डिजिट 5 है और बाकी सारे के सारे जो है ऑड नंबर है, बाकी सारे के सारे जो नंबर है वो ऑड है, ऑड नंबर है। तो देखो 5 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो इकाई अंक 5 होता है, 5 की पावर 2 लेते हैं तो यूनिट डिजिट इसमें भी 5 होता है, 5 की पावर 3 करें तो इसमें भी यूनिट डिजिट 5 होता है। इसका मीनिंग क्या है कि 5 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो यूनिट डिजिट है वो 5 ही रहेगा। अगर बाकी के सारे नंबर ऑड हैं और एक हमारे पास 5 हो तो हमेशा ही इकाई अंक जो है वो क्या होगा, 5 होगा, यूनिट डिजिट जो है 5 होगा, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और इसमें हम एक्सप्रेशन चेंज करते हैं। अगर मान लीजिए मैंने कुछ नंबर इस तरह से लिख दिए, तो इसमें हमें पता करना है कि इकाई अंक क्या है। जैसे हमने पहले किया कि किसी भी एक जगह के ऊपर 5 हो और बाकी सारे के सारे क्या है, ऑड नंबर्स हैं, बाकी सारे के सारे क्या है, ऑड नंबर्स हैं। तो एक बार 5 है, किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इकाई अंक है, यूनिट डिजिट है, हमेशा ही 5 होगा। अगर हम इसको किसी इवन नंबर से करेंगे, देखिए इसके अंदर एक तो 5 है और किसी भी इवन नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इकाई अंक 0 होता है। तो 0 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट 0 ही रहेगा। सो इट मींस क्या है कि 5 को किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक 0 होगा और वो इकाई अंक 0 होगा तो किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इकाई अंक 0 ही रहेगा। चलिए आगे इसके हम कुछ रूल्स करते हैं, बेसिक रूल इकाई अंक को पता करने के लिए। हमारे जो डिजिट्स होते हैं वो देखिए कौन कौन से हो सकते हैं। यूनिट डिजिट में हमारे जो बेसिक डिजिट होते हैं, कुल डिजिट कितने होते हैं, 10 डिजिट होते हैं और कोई भी संख्या इस 10 डिजिट को मिलाकर के ही बनाई जाती है। तो इसमें हम फर्स्ट रूल करते हैं। फर्स्ट रूल जो है हमारा, इनमें से फर्स्ट रूल जो है हमारा वो हम लेते हैं 0, 1, 5 और 6 के लिए। 0, 1, 5, 6 के लिए इसको हम आप ऐसे याद कर सकते हैं जैसे हम एसटीडी कोड याद करते हैं 0156 या चंडीगढ़ का कोड है 0172, इस तरह से हम याद रख सकते हैं 0156। तो 1, 5, 6 के लिए रूल क्या है, देखो किसी भी नंबर के अंदर अगर लास्ट वाला डिजिट 0 हो तो इसकी पावर मान लो हम 2 ले लेते हैं, इट मींस 0 की पावर 2, तो यूनिट डिजिट क्या हो गया, 0। अगर हम कोई नंबर और ले लें, मान लीजिए हमने नंबर ले लिया 270, इसकी पावर हम ले लेते हैं 55, तो हम इसमें 0 की पावर लेते हैं 55, इट मींस 0। यूनिट डिजिट कैलकुलेट करते हुए हमने सिर्फ लास्ट वाला यूनिट डिजिट ही देखना है, आगे वाला नंबर कोई भी हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इट मींस लास्ट वाला नंबर, अब हम कह सकते हैं कि आगे कोई भी हो और पीछे लास्ट वाला डिजिट अगर 0 हो तो इसकी पावर हम जितनी मर्जी ले लें, इकाई अंक जो है 0 ही रहेगा, जो हमारा यूनिट डिजिट है 0 ही रहेगा, 0 वाला। सिमिलरली 1 के लिए क्या है,
अगर मान लो हमने 31 की पावर 5 ले ली, इट मींस 1 की पावर 5 ले ली, क्योंकि इसमें तो हमें कोई मीनिंग नहीं है, इकाई अंक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर हम 81 की पावर मान लो 105 ले लेते हैं तो 1 की पावर, क्योंकि इससे हमें कोई मीनिंग नहीं, एक की पावर जितनी मर्जी हो वो एक ही रहेगा। इट मींस क्या है कि आगे वाला नंबर कोई भी हो, अगर लास्ट वाला डिजिट 1 है तो 1 की पावर चाहे हम जितनी मर्जी लगा दें, मान लो 271 पावर लगा दी तो एक की पावर 271 लगा दो, इट मींस 1। एक की पावर जितनी मर्जी हो वो क्या रहेगा 1 ही रहेगा, तो इसमें यूनिट डिजिट सेम ही रहेगा। नेक्स्ट जो है हमारा 5, देखो अगर हम नंबर ले लेते हैं 25, नंबर क्या ले लेते हैं 25, तो 5 की पावर अगर हम 2 लगा लेते हैं, इट मींस 5 की पावर 2 लगा लेते हैं तो ये हो गया 25, इकाई अंक क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर हम 25 की पावर 3 ले लेते हैं तो फिर भी इकाई अंक 5 होगा। इट मींस क्या है कि अगर लास्ट वाला डिजिट 5 हो और इसकी पावर जितनी मर्जी पावर हो, हमारा इकाई अंक जो है 5 ही रहेगा, कोई भी चेंज इसमें नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है कंसेप्ट। इसी तरह से जो नेक्स्ट वाला डिजिट है हमारा 6, अब अगर हमने नंबर लिख लिया, मान लो 36 लिख लिया, तो 36 की अगर हम एक पावर लगाते हैं तो इकाई अंक 6 हो गया। अगर हम 36 की पावर 2 लगाते हैं तो फिर भी इकाई अंक 6 हो गया। अगर हम 36 की पावर मान लो 3 लगाते हैं तो फिर भी इकाई अंक 6 हो गया। इट मींस क्या है, हम जितनी मर्जी पावर तक आगे ले जाएं, अगर हमारा लास्ट वाला डिजिट 6 है तो 6 की जितनी मर्जी पावर लगा लो, इकाई अंक 6 ही रहेगा। जो यूनिट डिजिट है 6 ही रहेगा, इकाई अंक जो है वो 6 सेम ही रहेगा। तो ये रूल क्या है, बेसिकली जो हमारा फर्स्ट रूल क्या है 0156 के लिए है। 0156 के अंदर क्या रूल है कि इसकी जितनी मर्जी पावर हो, इकाई अंक जो है यूनिट डिजिट जो है वो सेम ही रहेगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम इसके बाद नेक्स्ट वाला रूल करते हैं। नेक्स्ट रूल जो है हमारा नेक्स्ट वाले डिजिट्स के लिए होगा, जो हमने अभी किया है 0156 के लिए किया है, 0156 के लिए किया है। नेक्स्ट वाला जो रूल है हमारा रूल 2, ये है हमारा 4 और 9 के लिए। 49 का रूल कह सकते हो आप 4 और 9 डिजिट के लिए। इसमें क्या है, अगर हम लिखें 4 की पावर 1 तो इकाई अंक 4 होता है। अगर हम लिखें 4 की पावर 2 तो ये हो जाएगा हमारे पास इकाई अंक 6 के बराबर। अगर हम 4 की पावर 3 लिखते हैं तो ये हो गया 4 गुना 4 गुना 4, तो ये हमारा इकाई अंक 4 होता है। अगर 4 की पावर 4 लिखते हैं तो इकाई अंक फिर से 6 हो जाएगा। इट मींस क्या है कि जो पावर है वो क्या है, इवन और ऑड में चल रही है। इसका मीनिंग है कि अगर तो 4 की ऑड पावर हो, मींस ऑड पावर 4 की पावर हम 1 लिख सकते हैं तो हमारा इकाई अंक 4 रहेगा। अगर 4 की पावर इवन पावर हो तो हमारा इकाई अंक 6 होगा। आप कोई भी इसके अंदर पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। मान लीजिए हमारे पास नंबर है 0164, इसकी पावर हम लिख देते हैं 153, तो इट मींस इससे हमें कोई मीनिंग नहीं है। 4 की पावर हम लिखेंगे 153, तो 4 की हमें ये चेक करना है कि इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। जो पावर है लास्ट वाला डिजिट देख करके हमें ये पता चल जाएगा कि पावर इवन है या ऑड है। इससे हमें पता चलता है कि ऑड पावर है। अगर ऑड पावर है तो हम 4 की पावर 1 लेंगे, इकाई अंक 4 हो जाएगा। अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं 164 की पावर 154 लिख दे, 154 लिख दे, इसका मीनिंग है 4 की पावर इवन पावर है। अगर 4 की इवन पावर है तो हम 4 की पावर 2 ले सकते हैं, इकाई अंक जो है 6 हो जाएगा। तो इसमें हमारा जो रूल चलेगा वो क्या चलेगा, ऑड और इवन पावर वाला। अगर पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट 4 होगा, अगर पावर इवन है तो यूनिट डिजिट जो है 6 होगा। इसी तरह से 9 के लिए है, 9 के लिए
अगर हम कहें 9 की पावर 1 हो मीन्स ऑड पावर हो तो इकाई अंक 9 होगा। अगर हम 9 की पावर 2 ले ले मीन्स इवन पावर ले ले, इवन पावर अगर हम ले लेते हैं तो 81 इकाई अंक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आप कोई भी एक्सप्रेशन लेकर के देख लो जिसके अंदर लास्ट डिजिट 9 हो और 9 की पावर अगर हम ले ले 173, 173 का मीन्स है 9 की पावर 1 ऑड पावर है, ऑड पावर है तो इकाई अंक जो है 9 हो जाएगा। अगर हम 9 की पावर 172 ले ले इसका मीनिंग है 9 की पावर इवन पावर है, अगर इवन पावर है तो 81 तो इकाई अंक 1 हो जाएगा। देखिए 49 का रूल हमने किया है इवन और ऑड वाला। एक बार हम यहां पे फिर से सम अप कर लेते हैं इवन और ऑड वाला। क्या है मीनिंग कि 4 की अगर तो ऑड पावर हो तो हम 4 की पावर 1 ले लेंगे, इकाई अंक 4 हो जाएगा। अगर 4 की इवन पावर हो तो हम 4 की 2 सपोज करेंगे तो इकाई अंक 6 हो जाएगा। इसी तरह से 9 के लिए 9 की अगर हमें ऑड पावर गिवन हो तो 9 की हमें ऑड पावर गिवन है तो इकाई अंक 9 हो जाएगा, और अगर 9 की इवन पावर गिवन हो तो 9 की 2 इसका मीनिंग है 81 तो इकाई अंक 1 हो जाएगा। ठीक है, 49 वाला है हमारा सेकेंड रूल, रूल 2। क्लियर है ये वाला? इसको अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम आगे बढ़ते हैं इस कंसेप्ट की तरफ। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाले जो हमारे डिजिट हैं कौन से डिजिट रह गए हैं हमारे, टोटल हमारे पास 10 डिजिट हैं। 10 डिजिट में से हमने 6 डिजिट के बारे में किया है, बाकी जो हमारे जो रह गए हैं वो हमारे आते हैं तीसरे रूल के अंदर। रूल 3, रूल 3 क्या है 2378 वाला रूल है, 2378 वाला रूल है। 2378 का रूल क्या है, इसमें जो पावर होती है हम चेक करेंगे कि जो पावर होती है हर एक 4 डिजिट के बाद रिपीट होती है। रिपीट होती है आफ्टर 4th पावर। जैसे कि अगर हम 2 की पावर 1 लेते हैं तो इकाई अंक 2 होगा, 2 की पावर 2 लेते हैं तो इकाई अंक 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 लेते हैं तो इकाई अंक 8 हो जाएगा, 2 की पावर 4 लेते हैं तो इकाई अंक बोलिए 6 हो जाएगा। अब इसके बाद मान लो 2 की पावर 5 लेते हैं तो फिर से हमारा इकाई अंक 2 हो गया। तो यहां पे रिपीट होना शुरू हो जाए इसका मीनिंग क्या है कि आगे हमें करने की जरूरत नहीं है, हम 4 के मल्टीपल्स ले सकते हैं। इसी तरह से 3 की पावर अगर 1 हो तो इकाई अंक 3 होगा, 3 की पावर 2 है तो इकाई अंक 9 हो जाएगा, 3 की पावर 3 हो तो इकाई अंक 7 है, 9 3 27 7 हो गया। 3 की पावर 4 हो तो 7 को 3 से किया 21 इकाई अंक 1 हो गया। अगर हम 3 की पावर 5 करते हैं तो 1 को 3 से किया तो फिर से 3 हो गया। तो यहां पे हमारा रिपीट होना शुरू हो गया, देखिए 4 के बाद रिपीट होना शुरू हो गया। नेक्स्ट डिजिट ले लेते हैं, चलिए 7 की पावर अगर 1 लेते हैं तो इकाई अंक 7 हो गया, 7 की पावर 2 लेते हैं तो इकाई अंक 9 हो गया, 7 की पावर 3 लेते हैं तो 9 को 7 से किया 63 इकाई अंक 3 हो गया। फिर 7 की पावर 4 को करते हैं तो 7 की 21 इकाई अंक 1 हो गया। 7 की पावर 5 करते हैं तो 7 को 1 से किया तो 7, देखो रिपीट होना शुरू हो गया। तो इट मीन्स क्या है, इसका मीनिंग क्या है, हर एक 4 के बाद पावर जो है रिपीट होनी शुरू होती है। तो जब रिपीट होनी शुरू होती है तो हम 4 तक ही कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट जो है 8 के अंदर भी देख लेते हैं, चलिए 8 की पावर अगर 1 लेते हैं तो इकाई अंक 8 होता है, 8 की पावर 2 लेते हैं तो इकाई अंक जो है 4 हो जाएगा, 8 को 8 से किया 64 तो 4 हो गया, 8 को 3 से किया 8 चौके 32 तो 2 हो गया, 8 को 4 से करते हैं तो ये हो गया 8 दूनी 16 तो 6 हो गया। फिर अगर हम 8 की 5 पावर लेते हैं तो 8 को 6 से किया 48 तो 8 हो गया।
ये देखो रिपीट होना शुरू हो गया। जब हमारा रेपिटेशन होना शुरू हो गया इट मींस क्या है, हमें आगे चलने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने देखा है 2 3 7 8, 2 के अंदर पावर 4 से रिपीट होती है, 3 के अंदर भी 4 पे रिपीट होती है, 7 के अंदर भी होती है और 8 के अंदर भी होती है। तो इसका मीनिंग क्या है, अब हम इसका एक क्वेश्चन लिखते हैं। सपोज हमारे पास कोई नंबर है 182, इसकी पावर हम लिखते हैं 3 पावर लिखते हैं। तो इट मींस 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 में हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर हम 182 की पावर 5 लिख देते हैं तो इसमें हम 2 की पावर 5 लिखेंगे। तो 5 का मीनिंग क्या है, जितना भी इसके अंदर 4 आ गए 4 आ गए वो हम छोड़ देंगे, 4 आ गए उसको छोड़ देंगे। तो 2 की पावर 1 ही लिखना है, तो इकाई अंक हमारा 2 आ जाएगा। अगर हम नंबर लिखते हैं 182 की पावर मान लीजिए 10 लिखते हैं, तो 182 की पावर 10, 2 की पावर 10, तो इसमें हम 2 की पावर 8 तक, क्योंकि 4 आगे जहां पे 4 आगे वो हम छोड़ करके चले गए, 4 की पावर कितना रह गया 2, तो इसमें इकाई अंक जो है 4 हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंगली हम कोई भी पावर ले सकते हैं। 182 की पावर हम 153 ले लेते हैं, तो इट मींस 2 की पावर 153 ले लेते हैं। 2 की पावर 153, अब हमें देखना है कि जो 4 है वो कहां पे खत्म होते हैं। अगर 4 की डिविजिबिलिटी रूल देखो तो लास्ट वाले 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए। लास्ट वाले 2 डिजिट अगर हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा 1 बचता है, तो हम 2 की पावर 1 ले लेंगे, इकाई अंक 2 आ जाएगा। इसी तरह से अगर मान लो 162 की पावर हम लिख लेते हैं 2373, कोई भी पावर हो जाए हमें क्या देखना है, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 2373। तो 2 की पावर देखने के लिए यही लास्ट 2 वाले डिजिट हम देखते हैं 4 से डिवाइड करके, तो रिमाइंडर 1 आता है, तो हमें रिमाइंडर 1 ही लेना है, इकाई अंक 2 आ जाएगा। तो मीन्स क्या है कि 2 की पावर 1 2 3 4 के बाद जितना भी आ गया उसमें हम 4 को छोड़ देंगे, जो बाकी पावर आ गई उसको हम कंसीडर करेंगे। इसी तरह से सेम 3 के लिए वो है, अगर हम कोई नंबर लिख लेते हैं, लास्ट वाला हमें 3 लेना है, इसकी पावर अगर हम लिख देते हैं 3, तो इकाई अंक जो है हमारा क्या आ जाएगा, 3 को 3 से 3 बार करें तो 7 हो गया इकाई अंक। अगर हम इस नंबर को इस तरह से लिख करके इसकी पावर 9 कर लेते हैं, तो इट मींस 3 की पावर 9 कर लें, तो इसमें 8 तक हम छोड़ देंगे, 1 पावर ले लेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह से कोई भी नंबर हम ले सकते हैं, मान लीजिए इसकी पावर हम लेते हैं 173, तो इट मींस 3 की पावर हमने लेनी है 173, 3 की पावर लेनी है 173। अब हमें पता है कि लास्ट वाले 2 डिजिट को हमें चेक करना है कि इसकी 4 से डिविजिबिलिटी क्या होती है। इसको हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचता है, तो इट मींस 3 की पावर 1, तो रिमाइंडर हो जाएगा, तो इसमें हमारा इकाई अंक हो जाएगा 3 के। ठीक है, क्लियर है। ये है हमारा रूल 2 के लिए और 3 के लिए। सिमिलरली इसको हम 7 और 8 के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमने नंबर लिखा 37, 33 की पावर अगर हमने 6 लिखा, तो इट मींस 7 की पावर 6 लिखा, या हम इसको लिख सकते हैं 4 को छोड़ दें तो 7 की पावर हम 2 लिख लें, इकाई अंक हमारा 9 हो जाएगा। अगर हम 77 की पावर मान लीजिए 13 लिख लेते हैं, तो 7 की पावर 1 मींस इकाई अंक 7 हो जाएगा, क्योंकि 13 के अंदर 12 तक हमने 4 को छोड़ दिया। अगर हम इसकी पावर मान लो 103 लिख लेते हैं, तो हमें पता है कि 100 तक तो 4 डिविजिबल है, तो इसमें हमने 7 की पावर 103 लिख करके 7 की पावर 3 ही कैलकुलेट करनी है,
ये कितना आ जाएगा, इकाई अंक 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास 187 की पावर 8 दी हो तो 187 की पावर हम 4 लिख लेंगे, 7 की पावर 4 लिख लेंगे। 7 की पावर 4 कितना होता है, इकाई अंक 1 होता है। सो इन द सेम वे, इसी तरह से हम 8 के लिए रूल कर सकते हैं। 8 के लिए हमारा रूल क्या है, देखो 8 के लिए अगर हमारे पास नंबर है 178, 178 की पावर हम लिखते हैं 3, तो इट मींस 8 की पावर 3 इकाई अंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अगर हम 178 की पावर 5 लिख लेते हैं, इट मींस 8 की पावर 5, इसको हम लिखेंगे 8 की पावर 1, तो इकाई अंक 8 हो जाएगा। क्योंकि जहां पे भी 4 आ गया उसको हमने छोड़ देना है, 4 या 4 का मल्टीप्लाई हमने छोड़ देना है और हमने बाकी का रिमाइंडर ही लेना है। क्लियर हो गया बात। नेक्स्ट है हमारा, अगर मान लो 188 हो और इसकी पावर हम लिख देते हैं, मान लो 7289 लिख लेते हैं, तो इसका मीनिंग है 8 की पावर 7289। क्योंकि हमने 4 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो लास्ट वाले 2 डिजिट भी देखने हैं। लास्ट वाले 2 डिजिट देखेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आएगा, 1। तो इट मींस 8 की पावर 1 और हम कैलकुलेट करेंगे तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सो इस तरह से हम यूनिट डिजिट किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर, किसी भी हाई पावर के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम ध्यान में रखेंगे। इस वीडियो को अच्छे से देखिए, रिपीट करके देखिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन नंबर सिस्टम के अंदर बहुत से स्टेट एग्जाम और सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम के अंदर कई संख्या में आते हैं, बहुत से क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू वेरी मच।